पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के अलावा दुनिया को छिपाता भी है। न्यूक्लियर कई वॉरहेड्स बना रखे हैं। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 परमाणु हथियार है जो कि वॉरहेड्स हैं। इसके बारे में पाकिस्तान दुनिया को बता देता है, हां हमारे पास 170 है, लेकिन कहा जाता है इस रोग नेशन ने चोरी छिपे कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स और तैयार कर लिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान 200 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स दुनिया से छिपा रखा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट आई थी, वो कोट करती है, हम आपको बिल्कुल बाकायदा उसी के हिसाब से बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के भंडार बन गए हैं, जिसमें आक्रो मिलिट्री बेस, गुजरावाला मिलिट्री बेस, पानो अंकिल और सरगोदा एयरबेस भी शामिल है। 1983 से 1990 के बीच अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने किराना हिल्स में, अभी सुना होगा आपने नाम, किराना हिल्स का जब नाम आया था, किराना हिल्स में स्थित इस विशाल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया था, जहां 10 टेल गैराज है और 2 और गैराज है जो उसके रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान का यही रवैया उसे दुनिया में रोग स्टेट यानी कि दुष्ट राज्य बनाता है, इस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। इसका एक उदाहरण और आपको बताते, पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर हथियार जब उसने इजाद किए या फिर वजूद में आए, तब से लेकर आज तक कभी भी इस्लामाबाद ने अपनी आधिकारिक परमाणु नीति का खुलासा ही नहीं किया कि ये मानवता के खतरे के लिए नहीं है, हम यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज नहीं करेंगे जैसे बाकी नेशन करते हैं। इंडिया हमेशा पहले से कहता आया है। वहीं पाकिस्तान पर न्यूक्लियर फॉर्मूला बेचने का आरोप भी लग चुका है, पहले चोरी फिर बेचा है। एक नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, ये पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे परमाणु जनक है, नाम है अब्दुल कादिर खान। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल कादिर खान एम्स्टरडैम में फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में 1972 और 75 के बीच काम कर चुके हैं, पर उन्होंने यूरेनियम को लेकर वहां पर कई अहम जानकारियां जुटा ली। इसके बाद कुछ अहम गोपनीय दस्तावेज लेकर के नीदरलैंड से भाग करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान लौटते ही खान ने लैब में यूरेनियम संवर्धन प्लांट विकसित करना शुरू किया। अब्दुल कादिर खान पर यह भी आरोप है कि उसने चोरी छिपे उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने का फार्मूला बेच दिया। इसके अलावा ईरान, इराक, लीबिया को भी पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला बेच चुका है। इनमें से मौजूदा वक्त में ईरान, इराक और लीबिया ने तो खुद को परमाणु संपन्न बताया नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया आपने देखा होगा, किम जोंग उन कई बार यह दावा कर चुका है कि उसके पास परमाणु बमों का जखीरा है। आया कहां से? अब्दुल कादिर खान ने बेच दिया था पाकिस्तान का परमाणु बम फार्मूला। वह तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन भी नॉर्थ कोरिया की ही तरह अवैध तरीके से तुर्की को परमाणु संपन्न बनाने के फिराक में है, क्योंकि एक शासक के तौर पर तो एर्दोगन जो है वो अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तौर पर तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहां तो नेटो के सदस्य हैं, तो ये रास्ता अपना रहे हैं। वो कई सालों से तुर्की पर राज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्यों उस राह पर है, चीन की राह पर या नॉर्थ कोरिया की राह पर। एर्दोगन पहले 14 मार्च 2003 को प्रधानमंत्री बनते हैं, 28 अगस्त 2014 तक उनका टेन्योर रहता है प्रधानमंत्री। इसके बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, 28 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति बन गए। तब से वो लगातार तुर्की के राष्ट्रपति हैं, यानी तकरीबन 22 साल से ज्यादा वक्त वो तुर्की पर राज कर रहे हैं। अब इस बीच एर्दोगन ने रूस और चीन जैसे सुपर पावर से संबंध काफी अच्छे कर लिए।